ओके जी, गुड इवनिंग। तो मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को? तो ये तो हो गया बंद क्योंकि लाइट चली गई है। तो बताओ कैसे हेल्प कर सकता हूँ आपकी प्रिपरेशन में। मेनली जो लोग ISI MS QMS पहले नाम था, अभी नाम हो गया QMBA, है ना? तो उसके लिए क्या चाहते हो, कैसे करें, मतलब क्या हेल्प चाहिए? मेनली करना वही है, कल ही बताया था मैंने, सिलेबस करना है, PYQ करना है, जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं आपको। तो वो तो आपको एग्जाम निकालना है, तो आपको हार्डवर्क करना है। और मैं किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ ये बताओ। PYQ मैं कराऊँ या सॉल्व करके आओगे, डाउट पूछोगे, कैसे करोगे? ऑलरेडी रिकॉर्डेड ऐप में अवेलेबल है, जो पिछले साल हमने कराए थे, तो उसका रिकॉर्डिंग जो लोग कोर्स परचेज किए हैं, मतलब जो MS QMS या MS QMBA कोर्स का सब्सक्रिप्शन इनके पास है, तो उनको ऑलरेडी पता होगा। तो ऑलरेडी पिछले साल के लेक्चर्स हैं, वहाँ भी हमने लास्ट 10 ईयर पेपर डिस्कस किए थे। अभी क्या डिस्कस करूँ बताओ, व्हाट डू यू वांट? ये है। और कुछ नहीं चाहोगे तो क्लास व्लास नहीं होगी ना, क्लास सिर्फ तभी होगी व्हेन यू आर इंटरेस्टेड। जबरदस्ती पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है ना, ये है। तुम्हें अगर ज़रूरत है प्रिपरेशन में, ठीक है, नहीं ज़रूरत है इट्स ओके, ये है। तो सिलेबस में क्या है, मेनली समरी काइंड ऑफ कर सकते हैं। कितने दिन बचे हैं एग्जाम में? अराउंड 90 डेज हैं, तो पूरा सिलेबस है ना, 11th 12th का सिलेबस है, जो कि 2 साल में पढ़ते हो। तो अभी हाँ, एक है कि जस्ट एक काइंड ऑफ रिविजन काइंड ऑफ कर सकते हो आप इससे। तो ये जो सिलेबस हमने कल देखे थे, ये तो CMI का था, तो मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा गड़बड़ होगा। ये अचानक बंद हो गया ना, तो अचानक बंद होने पर दिक्कत आता है। तो तो सिलेबस तो 11th 12th का है, सबने 11th 12th पास किए होंगे, तो उसमें बस मैं हाँ एक बार रिवीजन करा सकता हूँ काइंड ऑफ, है ना, उस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि उतना डिटेल में जैसे 11th 12th या JEE मेंस एडवांस का ही सिलेबस जैसा है, तो पूरा कराएंगे था ना, 2 साल तक 11 है ना पढ़ाते हैं लोग 11th 12th में। तो उसको जस्ट एक समरी काइंड ऑफ चैप्टर वाइज आप हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। मेनली जो फॉर्मूला होते हैं ज़्यादातर, है ना, ये है, तो वो डिस्कस कर सकते हैं। बाकी बैठ के प्रीवियस ईयर पेपर खुद से सॉल्व करो, एग्जाम निकालने हैं तो आपको खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर, मतलब खुद से प्रिपरेशन करनी है, एंड आपको ये पता करना है कहाँ दिक्कत है ना। सिलेबस जो है क्लास 11th 12th का सिलेबस है, उसको बैठो, पढ़ो, समझो, क्वेश्चंस करो एंड डाउट पूछो, या जैसे भी चाहते हो उसके अकॉर्डिंग। तो अभी हम लोग समरी एक बार कर लेते हैं सिलेबस का, तो मतलब रिवीजन जैसा होता है ना, थोड़ा रिवीजन काइंड ऑफ। तो ठीक है, QMBA 26 का सिलेबस। अच्छा, इसमें अलग अलग पार्ट दे रखा है ना, QMB का ऐसे लिख रखा है, तो कुछ तो कॉमन ही होगा, सर डिफरेंस है। जैसे एक तो ये है QMB पोर्शन का है, और QMA जो है, जैसे ये था ना MMA, तो 2 पार्ट में सिलेबस इन्होंने बना रखे हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 ही कर सकते हैं, तो यहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो इसको एक बार मैं जस्ट रिवीजन के तौर पे रिवाइज करा देता हूँ। उतना डिटेल में कराएंगे तो एक एक टॉपिक एक एक महीने तक पढ़ाए जा सकते हैं ना, ये चीज़ें हैं जिस तरह पढ़ाए जाते हैं 11th 12th में। तो हम लोग एक रिवीजन काइंड ऑफ करते हैं कि जो डेफिनेशन है, थ्योरम है, उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक। हाँ, मॉक टेस्ट काइंड ऑफ, एक तो पहला मॉक टेस्ट तुम्हारा प्रीवियस ईयर पेपर है ना। तो जिस दिन तुम ये प्रीवियस ईयर पेपर है ना ऑलरेडी, ये मैं ग्रुप में भेजूँ,
इसको वो करवा देंगे, डाउनलोड करके मर्ज करके तुम लोग हो जाएगा। तो ये जो है जो आपका तो इसका PYQ चाहिए ना आपको, तो अच्छा मेनली हम लोग वहाँ देख रहे थे ना, कल कल देख रहे थे ना, तो ये जो है ना, ये 10 मॉक टेस्ट तुम्हारे पास यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। इसको सॉल्व करके साफ सुथरा सॉल्यूशन लिख के मुझे भेजो, ठीक है ना। उसके बाद आपको बाकी प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा कंटेंट, है ना। टोमेटो बुक है वो भी कर सकते हो, टोमेटो बुक गूगल करोगे PDF मिल जाएगा। टोमेटो बुक आपके इसी सिलेबस बेस्ड हैं, तो जो सिलेबस देखो उसके अकॉर्डिंग वहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। टोमेटो बुक में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, पूरा बुक है ना प्रॉब्लम बुक ही है, तो यू सॉल्व दैट, ठीक है। सो हाँ, सो टोमेटो बुक आप पूरा सॉल्व कर लो, एटलीस्ट 2-3 टाइम सॉल्व करो। मतलब एक बार सॉल्व करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे, कुछ एवरेज कुछ मुश्किल। तो सेकंड राउंड में सॉल्व करोगे मेनली उस पर फोकस करो जो एवरेज या मुश्किल क्वेश्चन थे फर्स्ट टाइम में लगे तो उस पर फोकस करो। सेकंड टाइम में जो डिफिकल्ट लगे थर्ड टाइम उसको सॉल्व करो, देन 4-5 टाइम सॉल्व कर लोगे ना तो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे आप, ये है। एंड देन ये 10 पेपर्स यहाँ पे ऑलरेडी है, इसका सॉल्व करो, सॉल्यूशन बना के भेजो। अगर आप मतलब खुद अपने एक साफ सुथरा नोटबुक बना के सॉल्यूशन बना के भेजो, है ना। टाइप करा के हम लोग पब्लिश भी करवा सकते हैं, लाइक बच्चों के हेल्प के लिए रख सकते हैं, देन फॉर फ्यूचर में स्टूडेंट हेल्प कर सकते हैं ना, उसका हेल्प ले सकते हैं। तो पहले तो ये पूरा कंप्लीट करो, सिलेबस में दिखाया हूँ इसको पूरा कंप्लीट करो, एक एक क्वेश्चन डिटेल में सॉल्यूशन लिख के मुझे भेजो, तो मैं मानूंगा कि आपने किया है। हाँ हाँ हाँ, है ना। सो यू जस्ट सॉल्व इट, आप लिखो अपना सॉल्यूशन खुद बनाओ एंड देन यू सेंड। जो रह जाएगा वो मैं हूँ, मैं सॉल्व कर दूंगा। तो उसके लिए पहले आपको ट्राई करना है, और वैसे बच्चे एग्जाम निकालते हैं ना, जिनको लगता है टीचर पढ़ा दिया हो गया तैयारी, तो वो फिर उनका कभी एग्जाम निकलता भी नहीं है। जो बच्चे खुद से एफर्ट्स नहीं कर सकते उनका एग्जाम कभी नहीं निकलेगा, ये चीज़ है। इसलिए आपको खुद से एफर्ट्स करने हैं, जहाँ दिक्कत है पेपर सॉल्व करो, जो डाउट है बताओ कि इस पेपर में ये डाउट है, देन हम यहाँ सॉल्व करेंगे। अभी एक बार सिलेबस रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। तो मेनली जो है ये वाला पार्ट जो है MMA जो है, इसमें यहीं से स्टार्ट करते हैं, जैसे AP GP HP, है ना। देन कंटिन्यूड फ्रैक्शंस, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस, बाइनोमियल थ्योरम एंड ऑल दैट, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। हाँ CMI का आज मैंने शेड्यूल में नहीं डाले हैं, CMI का कल रखेंगे, अगर कोई बच्चा होगा तो अभी कल कल CMI का शेड्यूल डालेंगे, तो मैं एक फिक्स अभी पता चलेगा ना कितने बच्चे इंटरेस्टेड है और किस बैच में इंटरेस्टेड है, तो वही उसी बैच की क्लास चलेगी। ठीक है जी। तो हाँ कोई दिक्कत नहीं, अपने अकॉर्डिंग जो भी कंफर्टेबल है उसकी तैयारी करो एंड देन, है ना, यू गो थ्रू इट अपने अकॉर्डिंग यू कैन डू। तो उसकी प्रिपरेशन मतलब ऑनेस्ट प्रिपरेशन करो, ठीक है ना, हो जाएगा खुद से। स्टार्ट करें, तो मेनली हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं जो ISI का MSQM BA प्रोग्राम है ना। तो इसका जो पार्ट A वाला एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव, उसका पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस, है ना। जो ऑब्जेक्टिव है तो इसका एक बार सिलेबस हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। एक बार कंटेंट को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं ना। तो जो पहला पार्ट है आपके सिलेबस का, अगर देखेंगे तो जो ये यहाँ पे है दिख रहा है आपको,
AP GP HP, इसके मेनली में स्पेसिफिक फॉर्मूला लिखेंगे, है ना। तो वो टॉपिक आपने 11-12 में पढ़ा होगा, सीक्वेंस एंड सीरीज, है ना, इस नाम से आता है। तो वहाँ पे AP GP HP ये टॉपिक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं कंटेंट। इसके लिए कोई बुक फॉलो कर सकते हो आप चाहो तो, इस सिलेबस के लिए, जैसे JEE मेंस की कोई बुक है, जैसे एग्जांपल के लिए, है ना, सिंगेज पब्लिकेशन की बुक आती है, जी तेवानी ऑथर है, उसके पढ़ सकते हो। मेंस के लिए उनका अलग आता है, एडवांस के लिए अलग आता है, तो वो बुक आप देख सकते हो। या और भी मार्केट में है ना, अमित एम अग्रवाल है उनका है, या SK गोयल है, या कई सारे डिफरेंट मैथमेटिक्स के ऑथर्स है, जो जो IIT JEE के लिए जो बुक्स हैं, वही आपको यहाँ हेल्प करेगा, क्योंकि आपका सिलेबस इसी का है ना। इसमें 2 पार्ट है, मेंस और एडवांस होते हैं ना। तो मेंस का लेवल थोड़ा लो रहता है, एडवांस का थोड़ा हाई रहता है ना। तो ये है, तो आप इसका कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा इससे, ठीक है। तो इसके बुक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं आप, ठीक है। ठीक है ना, हाँ, तो कर सकते हैं, उससे भी एक बार रिवाइज कर सकते हैं आप कंटेंट, ठीक है ना। तो ये सब कुछ ऑथर्स हैं जो मैथमेटिक्स में JEE में जिनका बुक चलता है, ठीक है। तो अभी हम इसका एक बार देख लेते हैं, रफली रिवीजन काइंड ऑफ। और प्रैक्टिस के लिए बहुत मटेरियल अवेलेबल है, जिन लोगों को प्रैक्टिस इसके लिए करना है। मैं कह रहा हूँ IIT JEE के लिए तुम देखो, इतनी किताबें हैं, इतने गूगल पे PDF मिल जाएंगे, इतनी कोचिंग से मटेरियल फ्री में मिल जाएगा, कोई पे नहीं करना, आप गूगल कर लो जस्ट, इतने सारे मटेरियल आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है अपने एग्ज़ाम को समझना। तो उसके लिए आपको एग्ज़ाम का जो पिछले 10 साल के पेपर वेबसाइट पे गिवन है ISI वाले, उसको डाउनलोड करके एक एक पेपर सॉल्व करो एटलीस्ट 4-5 टाइम, सो दैट एटलीस्ट ये हो कि आपको एग्ज़ाम का पेपर बहुत अच्छे से आ गया। फर्दर इतना सफिशिएंट नहीं है, फर्दर आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं बाहर के। तो उसके लिए मैंने कहा डिफरेंट कोचिंग्स के मटेरियल आपको गूगल करोगे PDF मिल जाएगा, इतने हैं ना जो कोचिंग्स हैं उसके, या किताब है तो उसके आप कर सकते हो, JEE मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो। ये सब बहुत सारे मटेरियल है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है।
स्टार्ट करें जी। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, ठीक है। तो मेनली हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, तो ये सिलेबस में कोशिश करूंगा, है ना, ये दोनों पार्ट का सिलेबस एटलीस्ट, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, 20 से 25 एक महीने के अंदर खत्म कर लेंगे, ठीक है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, चैलेंजिंग हो, लेकिन आप जैसे बच्चे ही तो क्वालिफाई करेंगे, कोई बाहर का बच्चा तो करेगा नहीं। जैसे जितने बच्चे अपियर हो रहे हैं उनमें से तो क्वालिफाई करेगा। तो आपकी तैयारी अगर सबसे अच्छी होगी तो आपका सिलेक्शन होगा, है ना। वो चीज़ें प्रिपरेशन करने के बाद चीज़ें आसान हो जाएंगी, चैलेंजिंग है लेकिन किसी न किसी का सिलेक्शन तो होगा, ऐसा तो है नहीं किसी का सिलेक्शन होगा ही नहीं। अगर इस कोर्स में कितनी सीटें बताई थी, 20 सीटें है ना, तो 20 बच्चों का एडमिशन होगा। सो यू मे बी वन ऑफ द 20, अगर आप ढंग से वर्क करो, आपके पास 90 डेज हैं, ढंग से यूटिलाइज करो उसको, ये है। तो अच्छा सीखोगे, अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा, तो आपका ही सिलेक्शन होगा। चलिए तो आते हैं, तो आपने पढ़ा तो है, बस एक है ना, ये सब 11th-12th की टॉपिक है, तो आपको ऑलरेडी आते होंगे, और सीखो बताओ, तो उसको देखते हैं, है ना। तो मेनली जो है सीक्वेंस सीरीज, है ना। सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ जी। सर एक्चुअली मैंने आज ग्रुप ज्वाइन किया है 2007, तो आपसे बात करने के लिए बोला था। नया जो बैच है 15 मार्च वाला, कब से चालू होंगे ये? कौन से बैच के लिए, एग्जाम के लिए पूछ रहे हैं आप? इस नहीं, एग्जाम समझ नहीं आया क्या, कौन से एग्जाम के लिए? आई थी जैम। जैम 2027 के लिए? हाँ 27 के लिए। हाँ, तो अभी 15 से हम नया बैच स्टार्ट करेंगे, अभी उसका टाइम बता देंगे। अभी तो एक बैच पुराना हमारा चल रहा है, तो तत्काल वो अभी चल रहा है, ठीक है ना। तो वो जो ये वाला बैच है आपका मार्च वाला, ये कितने टाइम तक चलता है, मतलब मंथ एंडिंग? सिलेबस तो अराउंड 4 to 5 मंथ चलेगा, मैक्सिमम 6 मंथ। उसके बाद क्लासेस तो एग्जाम तक चलती हैं। अगर आप जैम के लिए भी ज्वाइन करेंगे तो जैम, CUET, ISI, CMI सब उसी में रहेगा। तो आप जुलाई 2027 तक क्लास चलेगी, अभी आप ज्वाइन करोगे तो। ओके ओके सर, थैंक यू। जी थैंक यू। ठीक है जी, तो बताओ एपी का क्या डेफिनेशन है। पहले तो ये बताओ सीक्वेंस क्या होता है। वैसे अगर आप देखोगे तो मेनली हम बात करें सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। तो हालांकि हम लोग जो रियल सीक्वेंसेस रियल एनालिसिस में पढ़ते हैं वो थोड़ा अलग है, यहाँ पे मीनिंग अलग है ना। तो यहाँ सीक्वेंस काइंड ऑफ क्या है, एक अरेंजमेंट है ऑर्डर्ड में, है ना। जैसे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर आप डिफाइन करोगे तो यहाँ एक, जैसे हम लोग जनरली जब सीक्वेंस बोलते हैं तो इन्फिनाइट सीक्वेंस की बात करते हैं हायर लेवल पे। लोअर लेवल पे आप देखते होंगे, जैसे मैं अगर उतना डिफाइन ना करूं, जैसे सिंपली A1, A2, A3, है ना, ये एक सीक्वेंस है। अगर जैसे यहाँ पे टर्म आएगा फाइनाइट सीक्वेंस, जैसे इस तरह से आएगा फाइनाइट सीक्वेंस, तो फाइनाइट सीक्वेंस का क्या मतलब हुआ, जैसे फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। जैसे मान लीजिए इसका ऐसा कुछ होगा A1, A2 अप टू AN, है ना, कहीं ना कहीं एंड कर रहा होगा ये। और जैसे ओनली सीक्वेंस बोलने का मतलब इनफाइनाइट सीक्वेंस ही समझते हैं हायर लेवल पे, बट यहाँ लिखा रहेगा, है ना। जैसे इनफाइनाइट सीक्वेंस है तो ये आपके पास जैसे लिखा मैंने ऊपर जो लिख रखा ना, A1, A2, AN, एंड ये चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, है ना। तो ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है। अल्लाह, अगर सीक्वेंस की वैसे फॉर्मल डेफिनेशन देखोगे तो सीक्वेंस एक फंक्शन है, इसका डोमेन नेचुरल नंबर है और कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है। लेकिन यहाँ पे थोड़े से, है ना, रेस्ट्रिक्टेड रहता है,
क्योंकि यहाँ पे जैसे यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ डोमेन में 1 से n ही है उस तरह से। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस का डेफिनेशन होगा कि सीक्वेंस इज अ फंक्शन विथ डोमेन एज अ काउंटेबल सेट, एंड जो इसका कोडोमेन होगा वो रियल नंबर होगा। तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हुआ। बट मेनली इसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, तो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए बेसिक थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेकिन ये सब जो अंडरस्टैंडिंग है, डेफिनेशन, थ्योरम या उसका प्रूफ है ना, या अप्रोच है ना, या काउंटर एग्जाम्पल, ये सब इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगा, है ना। तो पहले रिटर्न है, रिटर्न में पार्ट ए पार्ट बी है, फिर इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू में मेनली आपको है ना कॉन्सेप्चुअल चेक किया जाता है, कितनी क्लैरिटी है टॉपिक को लेकर। मेनली क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या है, ऑब्जेक्टिव में तो आंसर ऐसे ही आ जाते हैं, सब्जेक्टिव में आपको लिखना है पूरा। इंटरव्यू वही चेक करते हैं कितनी आपकी है ना क्लैरिटी है टॉपिक को लेके। ठीक है, तो अब ये प्रोग्रेशन जो वर्ड होता है, प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस का ही सिनोनिम काइंड ऑफ कह सकते हो, बट प्रोग्रेशन में ये कहने का मतलब होता है, ये जो वर्ड यूज होता है ना प्रोग्रेशन, तो प्रोग्रेशन एक्चुअली सीक्वेंस ही है जिसके एलिमेंट्स में कुछ पैटर्न होगा। सो लाइक प्रोग्रेशन सीक्वेंस वर्ड की जगह ही यूज होता है। तो प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस इन विच एलिमेंट्स हैज सम स्पेसिफिक पैटर्न, तो उसको प्रोग्रेशन बोलते हैं ना। तो जैसे ए पी है ना, इसमें प्रोग्रेशन जो है, तो ये सीक्वेंस ही है। जनरली आपको 3 चीजें पढ़नी है, अरिथमेटिक है ना, देन ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक। तो सीक्वेंस भी अरिथमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ऐसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेनली प्रोग्रेशन एक वर्ड है जिसमें ये कहना चाहता है कि टर्म्स हैज सम स्पेसिफिक पैटर्न, ये है। तो और सीक्वेंस में क्या, टर्म्स में भी रैंडम, कोई भी रैंडम हो सकता है। तो इसका जो आपके पास शॉर्ट फॉर्म है एपी, जीपी एंड एचपी, ये है। ठीक, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये आपको पढ़ना है। तो एपी क्या होता है, जैसे अभी मैं ऐसी बात करूंगा कि मान लो ये सीक्वेंस है, तो फाइनाइट सीक्वेंस की बात करेंगे इन जनरल अभी यहाँ पे। तो कोई सीक्वेंस है तो हम कब बोलेंगे वो एपी में है, कब बोलेंगे जीपी में है, और कब बोलेंगे एचपी में है। तो यहाँ पे डेफिनेशन आपको याद रखना पड़ेगा कि है ना, कब एपी होगा, कब जीपी होगा, और कब एचपी होगा। ठीक है, सो तो अगर हम डिफाइन करें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को तो क्या होगा, कि जैसे एक सीक्वेंस है, मान लो अ सीक्वेंस है ना, A1 A2 मान लो इस तरह से है। ठीक है, दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ एंड ओनली इफ। तो क्या कंडीशन है भाई, कोई सीक्वेंस को एपी में कब बोलेंगे, तो ठीक है ना। सीएमआई वाले जो बच्चे हैं, सीएमआई क्लास कल होगी, तो कल सिर्फ सीएमआई, क्योंकि अभी क्या है ना, 2 आईएसआई एमस्टैट्स है, एमएक्सक्यूएमएस जो है ना, इसमें कोई बच्चा किसी एक बैच में ही होगा, दोनों में तो हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों एग्जाम दे नहीं सकता वो, तो ऐसा है आज। कल सिर्फ सीएमआई की क्लास रखेंगे, तो अल्टरनेट चलेगी, 3 दिन आईएसआई की, 3 दिन सीएमआई की, वैसा रहेगा। तो बताइए जी, तो सीक्वेंस एपी में कब होगा, तो इसका सिंपल कंडीशन ये है कि जैसे मान लीजिए an-1, ये जो मतलब डिफरेंस ऑफ टर्म्स जो होंगे वो एक फिक्स रियल नंबर होगा, है ना। जैसे मैं अगर बताऊं a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, दे आर ऑल इक्वल एंड दैट विल बी इक्वल टू अ कॉमन नंबर विच इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। सो वेयर ये जो d है, d इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, ये है ना, d इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कब बोलेंगे इसको, जैसे अगर बात करूं जीपी की, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो कोई सीक्वेंस है जैसे A1 A2 एंड सो ऑन, मान लो दिस इज अ जीपी, कब ऐसा होगा, इफ एंड ओनली इफ, ये जीपी तब होगा अगर A2 माइनस A1 इक्वल होगा A3 अपॉन A2 के, ये होगा A4 अपॉन A3 के, एंड सो ऑन। और ये कोई इक्वल होगा R किसी नंबर के, जहां पे R जो है, वेयर दिस इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कॉमन रेशियो। ठीक,
सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। अच्छा एक मिनट, वो ना माइक, हाँ बैटरी डाउन हो जाता है ना, तो बताओगे तभी पता चलेगा, क्योंकि बैटरी ऑफ डाउन हो जाता है। तो एक चेंज करता हूँ। ठीक है, अब सो ठीक है, तो मतलब जनरल टर्म्स एपी में होंगे, जनरल टर्म्स ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, जहाँ ए को बोलेंगे फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस, आर यहाँ है ना। और इसके टर्म्स होंगे जैसे 1/a प्लस डी, 1/a प्लस टू डी एंड सो ऑन। सो जनरल टर्म्स ऑफ एपी इस फॉर्म में होगा, जीपी इस फॉर्म में होगा, एचपी इस फॉर्म में होगा, जहाँ पे ए जो है उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ए इज फर्स्ट टर्म, आर है डी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस इन AP, है ना, एंड R इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। ठीक है, तो इस तरीके से है ये। तो इसका मैं एक प्रॉब्लम सीट शेयर कर देता हूँ, आप सॉल्व करना, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। एंड साथ में बुक भी है ऑलरेडी, PYQ उस पर अवेलेबल है, नहीं तो वैसे भी क्या है, MS पहले नाम था ना, अब QMBA हो गया है। तो देखो, एक तो ये बुक है, तो ये पिछले साल हमने बनवाए थे, उसको अभी अपडेट करना पड़ेगा। ग्रुप में ना मैंने शेयर कर दिया है, सो ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अच्छा, मैं प्रॉब्लम सीट भेज रहा था ना। तो इसमें जो है, ये देखो विद सॉल्यूशन है, एक बार समझ ना आए तो पूछना, तो ये आप देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे मटेरियल मिल जाएंगे, या आपके पास वो वाली बुक होगी, मैं भेज दूंगा, है ना, बुक ऑलरेडी होगी। तो
सबसे अच्छा है, मैं एक बुक शेयर कर दे रहा हूँ, उसको तुम क्वेश्चंस कर लो, इसमें से काफ़ी विद सॉल्यूशन है ये, तो इससे काम हो जाएगा, है ना। तो मेनली ये जो बुक है इसको सॉल्व करके, और डाउट होगा तो पूछना। तो ग्रुप में मैंने कई सारे बुक भेज दिए हैं, तो इसका हेल्प ले सकते हो, सबसे अच्छा ये है। तो बाकी हटा दो, बाकी की जरूरत नहीं है। जो लास्ट में बुक भेजे ना, 41 ईयर IIT JEE मैथमेटिक्स बाय अमित एम अग्रवाल, है ना, ये अरिहंत पब्लिकेशन का है। इसमें मेनली जो सीक्वेंस सीरीज चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 खोलो, इसके क्वेश्चन सॉल्व करो, विथ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का हेल्प भी ले सकते हो, लेकिन पहले खुद सॉल्व करना, फिर सॉल्यूशन का हेल्प लेना, ठीक है। और इससे डाउट हो तो क्लास में डिस्कस करना, ठीक। तो क्या पूछ रहे हो आप सब, हम समझ नहीं आया। इस पे क्या पढ़ाते हैं अलग से, मतलब एमएस सिस्टम क्या कहना चाह रहे हो? सिलेबस देख लो इसका, करिकुलम, कोर्स करिकुलम देखो क्या सिलेबस है, एमएस स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस देख लो, ये देख लो, ठीक है ना। तो ये जनरल टर्म हो गया। इसमें एनएस टर्म जैसे क्या अलग पढ़ाएंगे, जैसे प्रोग्राम देख लो, ISI जो एमएस करिकुलम, ये सब ऑनलाइन है, इसमें क्या पढ़ाएंगे। देखो ये करिकुलम तुम्हें यहाँ मिल जाएगा, ये IIT हैदराबाद में होता है ना, तो यहाँ पे मिल जाना चाहिए। क्या है, MSQMS सेमेस्टर 2, इनका सेमेस्टर वाइज होगा ना, तो ये सेमेस्टर 2 का क्यों बता रहे हैं, बाकी भी तो होंगे। MSQMS फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 2, चलो यहाँ पे आते हैं। तो ये देखो ये मिल जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में क्या है, सेकेंड सेमेस्टर क्या, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर आई थिंक इंटर्नशिप होता है, एंड देन फिफ्थ, है ना, उसके बाद तो प्लेसमेंट लग जाती है, मतलब प्लेसमेंट फिर इंटर्नशिप होगा। तो जैसे 3 सेमेस्टर पढ़ाते हैं, उसके बाद आपका पूरा 1 सेमेस्टर का इंटर्नशिप रहता है, वैसा कुछ होगा। तो ये देख सकते हो ना आप क्या क्या है इसमें। ये MSQMS जो पहले नाम था, अभी चेंज हुआ, वो कर देंगे। तो ये ISI की वेबसाइट है, मुझे लग रहा है ये यहाँ से आप देखोगे ना, तो इसमें क्या क्या टॉप से सब्जेक्ट हैं। जैसे एक तो प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रोबेबिलिटी, है ना, मेंटेनेबिलिटी, सेफ्टी, फिर ये है स्टैटिस्टिक्स फॉर डिसीजन मेकिंग, ऑपरेशन रिसर्च, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, देन है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसके बाद स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। ये हो गया सेमेस्टर 1 में, ये सब्जेक्ट्स हैं, देख गया ना। ऐसे ही सेमेस्टर 2 का आपको मिल जाएगा, वापस आओ पीछे, एंड सेमेस्टर 2 में तो ये ISI पहला सेमेस्टर कहाँ इनका रहता है, हैदराबाद और बैंगलोर में रहता है ना। पहला सेमेस्टर क्या बैंगलोर में रहता है इनका ना, फिर शायद हैदराबाद में होता है, ऐसा है ना कुछ, तो देख लेना इसमें। फिर दूसरे सेमेस्टर में क्या है, सेकेंड सेमेस्टर में आपको पढ़ाएंगे मल्टीवेरिएट डेटा एनालिसिस, उसके बाद ऑपरेशन रिसर्च 2, देन reliability, maintainability and safety 2, advanced statistical control process, statistical process control, then है आपका statistics for decision making 2, and then pattern recognition, neural network। तो ये हो गया सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स, ठीक है। इसके बाद थर्ड सेमेस्टर में क्या है, तो ये सेकेंड सेमेस्टर में ये सब कोर्सेज हो गए, मतलब ये ऑपरेशन रिसर्च से रिलेटेड कुछ समझ सकते हो आप ज़्यादातर। फिर नेक्स्ट में है, क्या कह रहे हैं, 6 सिग्मा बिजनेस एक्सीलेंस स्ट्रेटजी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेमवर्क, इसमें क्या कोर्स ऐड नहीं किया है, पता नहीं, तो देखना पड़ेगा इनका। और कहाँ मिलेगा करिकुलम, देखो मिल जाएगा, ऑनलाइन सर्च करो, ISI की वेबसाइट पे तो मिल जाना चाहिए। तो 2 सेमेस्टर, तीसरे सेमेस्टर में हो सकता है प्रोजेक्ट हो, चौथे में इंटर्नशिप हो। तो वो क्या देख रहे थे, वो तो किसी बच्चे से मांग लेना, जो पिछले साल के बच्चे हैं ना, वो बता देंगे आपको। आई थिंक ये है ना, यहाँ मिल जाएगा, देखो, हाँ इसमें मिल जाएगा, मास्टर ऑफ साइंस इन क्वालिटी मैनेजमेंट साइंस, यही है ना। तो इसमें क्या क्या पढ़ाएंगे, अगर आप सेलेक्ट होके जाते हो तो क्या क्या कोर्स वहाँ पढ़ना होगा, तो ये देखो यहाँ पे डिटेल में है, ठीक है।
तो ये तो प्रोग्राम हो गया कि प्रोग्राम का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो ये अबाउट द प्रोग्राम है ना, MSQMS, जो कि अब QMBA हो गया है आपके टाइम से। इस 2 year प्रोग्राम ऑफर्ड बाय ISI with first year at Bangalore and second year at Hyderabad. The course is designed to create data scientists with exceptional skills in statistics, machine learning, operation research, and quality as measure field. Every organization want to predict customer behavior and provide insight to strengthen their business with the help of accurate and reliable data using the data driven analytical approach with extensive application of statistical analysis, ठीक है, exploratory and predictive modeling. The program is designed in such a way that the students are given sound theoretical knowledge with live project applications needed for data science, business analytics, machine learning, statistical modeling, optimization and quality management. ये इनका एरिया हो गया। क्या क्या पढ़ाएंगे? तो कोर्स स्ट्रक्चर जो है 2 year प्रोग्राम, जो कि 15 कोर्सेस होंगे, 2 इलेक्टिव कोर्सेस। ये तो बाकी देख लो यहाँ सीधा सीधा। फर्स्ट सेमेस्टर में क्या है? सेमेस्टर 1 में पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स फॉर डिसीजन मेकिंग 1, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, सेफ्टी 1, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ऑपरेशन रिसर्च। ये पहले सेमेस्टर के कोर्स हो गए, ठीक है। 15 कोर्स आपको करने हैं 2 year प्रोग्राम में, एंड 2 इलेक्टिव होंगे और 1 डिसर्टेशन होगा पहले 3 सेमेस्टर में। लाइव प्रोजेक्ट वर्क ड्यूरिंग द 4th सेमेस्टर। 4th सेमेस्टर में प्रोजेक्ट होगा पूरे सेमेस्टर का। The classes for the first 2 semesters will be held in Bangalore, and the same for the 3rd semester will be held in Hyderabad. The project work in the 4th semester will be at the respective locations. The semester wise list of course as follows. So maybe मुझे लगता है जहाँ पे इंटर्नशिप अगर आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपका होगा 4th सेमेस्टर। तो फर्स्ट 2 सेमेस्टर बैंगलोर में, 3rd सेमेस्टर हैदराबाद में, एंड 4th सेमेस्टर अकॉर्डिंगली जहाँ पे आप करोगे उसके अकॉर्डिंग। तो ये हो गया फर्स्ट सेमेस्टर। सेकेंड सेमेस्टर में क्या कोर्स है? स्टैटिस्टिक्स फॉर डिसीजन मेकिंग 2, एडवांस स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, मल्टीवेरिएट डेटा एनालिसिस, रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, सेफ्टी 2, ऑपरेशन रिसर्च 2, एंड इलेक्टिव 1 कोर्स होगा। इलेक्टिव क्या होगा? एनी वन ऑफ द फॉलोइंग: गेम थ्योरी, कैपेबिलिटी है ना, मैच्योरिटी मॉडल्स, मार्केटिंग रिसर्च, डेटाबेस मैनेजमेंट, पैटर्न रिकॉग्निशन, न्यूरल नेटवर्क, मार्कोव एनालिसिस एंड मॉडलिंग, ट्रबल शूटिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट। ये हो गया। 3rd सेमेस्टर में क्या पढ़ोगे? ये है 6 सिग्मा, बिजनेस एक्सीलेंस स्ट्रेटजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेमवर्क, ऑपरेशन रिसर्च 3, अप्लाइड रिग्रेशन एनालिसिस, क्वालिटी ऑडिट, इंडस्ट्रियल एक्सपेरिमेंटेशन। एंड 4th सेमेस्टर में पूरा डिसर्टेशन एंड प्रोजेक्ट वर्क होगा पूरे सेमेस्टर, एक सेमेस्टर का, है ना। तो इस तरह से रहेगा। द ऑफरिंग ऑफ एन इलेक्टिव कोर्सेज विल डिपेंड ऑन द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द टीचर्स, ठीक है। बाकी द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू दिस कोर्स वुड हैव एटलीस्ट 3 year बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। ऐसा लिखा था ना, 3 year बैचलर डिग्री एटलीस्ट हो किसी भी डिसिप्लिन में, एंट्रेंस क्वालिफाई कर लो, एडमिशन हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है? सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट टू दिस प्रोग्राम इंक्लूडिंग द स्पॉन्सर्ड वन विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट एंड सब्सिक्वेंट इंटरव्यू, ठीक है। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू में द अकेडमिक रिकॉर्ड में ऑल्सो बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। द रिटन एडमिशन टेस्ट विल कंप्राइज ऑफ MCQ, मतलब पहला पार्ट, एंड दूसरा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल ना। 11th-12th का पार्ट ज़्यादातर है, एंड देन थोड़े से ग्रेजुएशन का होगा। देयर इज हाउएवर अ प्रोविजन फॉर स्पॉन्सरशिप बाय गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस एंड कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच कैन स्पॉन्सर कैंडिडेट फ्रॉम देयर एस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइडेड द satisfy the eligibility requirement. They satisfy the eligibility requirement. The institute at its discretion may apply a different criteria for such candidate. Anyway, curriculum बता ही दिए थे। Most of the courses are taught using real-time simulation and packages such as R, Python, Minitab, Microsoft Excel, SAS. बाकी ये कोर्सेज आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो ये सब कोर्सेज हैं जो आपको पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग, पैटर्न रिकग्निशन, स्टैटिस्टिक्स फॉर डिसीजन, मल्टीवेरिएट डेटा एनालिसिस, अप्लाइड रिग्रेशन, ऑपरेशन रिसर्च, नॉन लीनियर डायनामिक्स प्रोग्रामिंग, इंडस्ट्रियल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, सेफ्टी, एडवांस स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, 6 सिग्मा फॉर बिजनेस एक्सीलेंस एंड स्ट्रेटजी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेमवर्क, क्वालिटी ऑडिट। तो ये कोर्सेज मिल जो आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है जी। आंसर मिल गया, यही था ना। तो MSQMS में क्या पढ़ाएंगे?
ठीक है। तो एमएससी स्टैटिस्टिक्स से बहुत अलग है। वहाँ एमएससी स्टैटिस्टिक्स में है ना प्रोबेबिलिटी खूब रहता है, प्रोबेबिलिटी, इन्फेरेंस, है ना, फिर स्टोकेस्टिक प्रोसेस और बहुत सारे स्टैटिस्टिकल जो कोर कोर्सेस है वो होते हैं। यहाँ पे स्टैटिस्टिकल कोर कोर्सेज बहुत ज़्यादा है नहीं, ठीक है ना। एक तो ये स्टैटिस्टिक्स फॉर डिसीजन मेकिंग में आ रहा है, एक रिलायबिलिटी थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स का आ जाएगा, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट आ जाएगा, ठीक है। बाकी तो स्टैटिस्टिक्स के कोर कोर्सेस नहीं है, ठीक है। रिग्रेशन हो गया, एक डेटा एनालिसिस मतलब मल्टीवेरिएट इसमें आ जाएगा, मल्टीवेरिएट एनालिसिस थोड़ा आ जाएगा। तो ये सब कुछ कोर्सेस हैं। तो ये इसका पूरा करिकुलम आपको पता चल गया, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या कोर्स स्ट्रक्चर है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या पढ़ाएंगे। ठीक है, इनका प्लेसमेंट अच्छा है। बाकी जो बच्चे यहाँ पे करेंटली हैं या पास आउट हैं उनसे आप बात कर सकते हो, लिंक्डइन में मिल जाएंगे ऐसे लोग जो इसमें कर रहे होंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं। और या हमारे पास भी बच्चे हैं जो ऑलरेडी जो पिछले है ना 2-3 सालों में क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, आई थिंक तो अभी तो टाइम है लगा यहीं ख़त्म कर दिया मैंने। तो कल इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी थोड़ा फास्ट करूँगा, अभी तो आज मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा सिलेबस इस महीने के ख़त्म करना होगा, है ना। ये जो आपका है अभी क्या चल रहा है, अराउंड मार्च है, तो मैं कोशिश करूँगा मार्च एंड तक समरी काइंड ऑफ या रिवीजन काइंड ऑफ पूरा सिलेबस एक बार रिवीज कर लेंगे। तब तक आपका काम है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पे है उसको कंप्लीट करना, सॉल्यूशन लिखो अपने पास, जो रह जाए उसको मार्क करके रखो, हम क्लास में डिस्कस करेंगे। PYQ सिलेबस, PYQ। उसके बाद एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए यू कैन फॉलो टोमेटो बुक, ढंग से सॉल्व करो। IIT JEE मेंस या एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो उस टॉपिक पे। मेनली सिलेबस के अराउंड जो भी प्रॉब्लम आपको मिलेगा किसी डिफरेंट एग्जाम से, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स एग्जाम के लेवल से बेटर हो। मतलब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है या आपका जो लेवल है वो एग्जाम के लेवल से बेटर होगा, तभी एग्जाम आपको अच्छा होगा एंड देन है ना अच्छा परफॉर्म करोगे कंपेरिजन टू अदर एस्पिरेंट्स। तो अभी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी मैं कंटिन्यू करूंगा। तो हम जो ये देख रहे थे सिलेबस, अभी बस मैंने स्टार्ट किया, जस्ट डिफाइन किया मैंने कि AP क्या है, GP क्या है, HP क्या होता है ना। अब इसमें बहुत सारे फॉर्मूला है, NH टर्म, सम ऑफ n टर्म एंड और सारी चीज़ें हैं, तो अगले क्लास में करेंगे। तो ये पार्ट पहले ये ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिर जो B वाला है वो देखेंगे, ठीक है जी। तो अभी इसका शेड्यूल आ जाएगा, मे बी अल्टरनेटिवली क्लास रखूँगा, डेली भी रख सकता हूँ, इधर देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स है बच्चों का उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो CMI वाले बच्चों की कल क्लास होगी। अभी यहीं स्टॉप करते हैं, अभी अगले बैच की क्लास है। थैंक यू।